हेलो एवरीवन। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन क्या होते हैं कि कम्युनिकेशन करने के लिए बहुत सारी मेथड्स या फिर मॉडल्स टाइम टू टाइम डिस्कवर किए गए हैं, जिसमें फर्स्ट आता है एरिस्टोटल मॉडल, सेकंड आता है लेसवेल मॉडल, थर्ड आता है शेनन एंड वीवर मॉडल, और फोर्थ है एसएमसीआर मॉडल, फिफ्थ है ओस्गुड स्क्रैम मॉडल, और सिक्स्थ मॉडल है हमारा वेस्ले एंड मैकलिन मॉडल, और जो सेवन्थ मॉडल है हमारा डांस हिलिकल मॉडल। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियोस में। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एरिस्टोटल मॉडल के बारे में कि वो क्या है एरिस्टोटल मॉडल। तो जो हमारा एरिस्टोटल मॉडल है कम्युनिकेशन का, वो किसने दिया था? ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने दिया था। उन्होंने बताया कि मेनली 3 चीज़ें होती हैं जो हमारी कम्युनिकेशन को के लिए ज़रूरी हैं, जैसे कि स्पीकर, यानी कि स्पीकर जिसको एथोस बोला जाता है, कि जो हमारी कम्युनिकेशन को क्या स्टार्ट करता है, जो किसी बात को क्या शुरू करता है सेंड करने के लिए, ठीक है। लोगोज यानी कि मैसेज यानी कि कंटेंट क्या है किसी भी कम्युनिकेशन का, ठीक है। और जो पैथोस होता है वो होता है ऑडियंस, यानी कि किसको हम वो मैसेज क्या कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं, हमारी ऑडियंस क्या कौन है। तो ये मेनली 3 चीज़ें सबसे पहले अरिस्टोटल ने डिस्कवर की थी कि कम्युनिकेशन में ये 3 चीज़ें होती हैं। लेकिन बाद में उन्होंने 2 चीज़ों को और ऐड किया, जैसे कि ओकेज़न और इफ़ेक्ट, ठीक है। तो इसकी एक प्रोसेस है, ये एक लीनियर मॉडल है, क्योंकि इसकी एक प्रोसेस है। प्रोसेस यानी कि सबसे पहले क्या होता है, स्पीकर किसी मैसेज को क्या करेगा, स्पीकर का मेन रोल है, क्योंकि वही इस मैसेज को क्या करेगा, कन्वे करेगा। स्पीच यानी कि हमारा मैसेज क्या है, हमारा कंटेंट क्या है। ओकेज़न यानी कि किस अवसर पर हम उस मैसेज को क्या कर रहे हैं, कन्वे कर रहे हैं। और ऑडियंस यानी कि किसको हम क्या कर रहे हैं, वो मैसेज पहुंचाना चाहते हैं। और इफ़ेक्ट कि उस कम्युनिकेशन के बाद क्या इफ़ेक्ट हो रहा है रिसीवर के ऊपर या फिर कंडीशंस के ऊपर। तो इसकी कुछ मेनली पॉइंट हैं। तो सबसे पहले ये क्या है, ये एक लीनियर मॉडल है। लीनियर मॉडल का मतलब होता है लाइन के अंदर। तो ये एक लाइन है, जैसे कि स्पीकर है, स्पीच है, ओकेज़न है, ऑडियंस है और इफ़ेक्ट है। तो एक लीनियर मॉडल है। सेकंड थिंग है कि इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन एंड पब्लिक स्पीकिंग। ये मेनली किस पे फोकस करता है, इंटरपर्सनल, यानी कि इंटरपर्सनल का होता है कि जब 2 व्यक्ति आपस में बात कर रहे होते हैं, या फिर इंटरपर्सनल यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा, ठीक है। और पब्लिक स्पीकिंग यानी कि जब हम बहुत सारे लोगों को सम्मिलित करते हैं, तो ये मेनली उस पर ध्यान देता है। इन दिस मॉडल Aristotle advised the speaker to design the message according to the occasion and audience। इसके अंदर एरिस्टोटल ने एडवाइस दी है स्पीकर को कि जो वो मैसेज को डिज़ाइन कर रहा है, अपने मैसेज को डिज़ाइन कर रहा है, तो वो मैसेज क्या होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन होना चाहिए, ऑडियंस के अकॉर्डिंग और ओकेज़न के अकॉर्डिंग, ठीक है। ये मेनली 2 चीज़ें हैं जिसके ऊपर हमारा मैसेज का डिज़ाइन है वो क्या है, बेस्ड करता है। जो नेक्स्ट चीज़ है मेन रोल ऑफ स्पीकर। इसके अंदर जो मेन रोल होता है वो स्पीकर का ही होता है, और किसी पर्सन का मेन रोल नहीं होता, क्योंकि यही एक पर्सन है जहाँ से मैसेज की शुरुआत होती है, कम्युनिकेशन की शुरुआत होती है। तो इसका मेन रोल होता है। नेक्स्ट पॉइंट है मेन क्वालिटी ऑफ अ गुड स्पीकर इज़ टू एनालिसिस अ ऑडियंस नीड। हम हमारी ऑडियंस के ये एक मेन क्वालिटी होती है स्पीकर की, कि हम अपनी ऑडियंस को एनालिसिस करें और उसके बाद देखें कि हमारी ऑडियंस की क्या नीड है, उसके अनुसार ही हम क्या कम्युनिकेशन मीडियम को सिलेक्ट करें या फिर अपने मैसेज को कन्वे करने के स्टाइल को डिज़ाइन करें। सेकंड जो नेक्स्ट थिंग है वो है सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स एंड परसुएशन, यानी कि जैसे कि हमने देखा है कई बार कि जब हमारे अधिकारी होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर होते हैं, या जैसे कि हमारी लोकसभा राज्यसभा के अधिकारी होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, वो अगर किसी से मीटअप करते हैं, यानी कि कोई उनकी रैली होती है, तो वो अपने शब्दों को बहुत ज़्यादा क्या करते हैं, सोच समझकर प्रयोग करते हैं, ताकि लोगों पर उनका अच्छा इफ़ेक्ट पड़े, नेगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े। तो सिलेक्शन ऑफ वर्ड्स बहुत अच्छा होना चाहिए। परसुएशन का मतलब होता है कि लोगों को अपने से रिलेटेबल रखना, ठीक है। जैसे कि
अगर कोई जैसे कि हमारे देश के पीएम है, अगर वो किसी स्टेट में जाते हैं तो वो वहाँ की लैंग्वेज को यूज़ करते हैं, ठीक है। तो वहाँ की लैंग्वेज को यूज़ करके वो क्या करते हैं, अपना इंट्रोडक्शन देते हैं या फिर उनको ग्रेटिट्यूड पे करते हैं वहाँ की पब्लिक को। तो वो यही होता है पर्सुएशन, यानी कि लोगों को अपने प्रभाव में लेना, उनके साथ ज़्यादा रिलेटेबल होने की कोशिश करना। तो यही होता है कि ऐसे वर्ड्स और पर्सुएशन करना चाहिए ताकि लोग ज़्यादा रिलेटेबल फील करें। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज़ ऑल्सो मेन। इसके अंदर है कि हमारे जो फेशियल एक्सप्रेशन है या फिर हमारी बॉडी लैंग्वेज है वो भी बहुत ज़्यादा मेन रोल प्ले करती है कम्युनिकेशन के अंदर। तो हमारी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है यानी कि हमारी बॉडी लैंग्वेज या फिर हमारा आई कॉन्टैक्ट या फिर हमारी फेशियल एक्सप्रेशन वो भी हमारी जो हमारे मैसेज के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए, हमारे ऑडियंस के अकॉर्डिंग ही हमें उन्हें रखना चाहिए। या फिर ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम कह कुछ रहे हैं लेकिन हमारे चेहरे के हाव भाव कुछ और व्यक्त कर रहे हैं। मतलब सेम होना चाहिए जो भी हम कन्वे करना चाहते हैं मैसेज के रिगार्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है लेटर ही रियलाइज दैट ओकेजन एंड इफेक्ट इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। सबसे जब पहले ये मॉडल आया था ना, पहली बात तो ये सबसे ओल्डेस्ट मॉडल है क्योंकि ये सबसे शुरुआत में आया था। अब बात आती है कि जब ये मॉडल शुरुआत में आया तो एरिस्टोटल ने मेनली 3 चीज़ें बताई थी, स्पीकर, मैसेज और ऑडियंस। लेकिन कुछ टाइम बाद उसे रियलाइज़ हुआ कि ओकेज़न और इफ़ेक्ट भी एक कम्युनिकेशन के अंदर होना चाहिए, तो उन्होंने ओकेज़न और इफ़ेक्ट को कंसीडर किया था इसके अंदर। अब ये भी ज़रूरी है कि जब कोई नया कॉन्सेप्ट आता है तो उसकी एडवांटेजेस या फिर उसकी बेनिफिट के साथ साथ उसकी क्रिटिसिज्म भी की जाती है। उसको कई व्यक्तियों के द्वारा क्रिटिसाइज़ भी किया जाता है, यानी कि उसकी कमियों को देखा जाता है। तो जो एरिस्टोटल का मॉडल है कम्युनिकेशन का, उसके अंदर मेनली 3 क्रिटिसिज्म यहाँ पे देखी जा सकती हैं, जैसे कि नो फीडबैक। इसके अंदर फीडबैक के कॉन्सेप्ट को इग्नोर किया गया है। यहाँ पे फीडबैक का कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ क्या है कि स्पीकर ने अपना मैसेज स्पीक किया यानी कि कम्युनिकेट किया और ऑडियंस तक पहुँचा दिया, दैट्स इट। उसके बाद फीडबैक का कोई रोल नहीं रह जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है नॉइज़ एंड बैरियर नॉट कंसिडर्ड। नॉइज़ और बैरियर का मतलब होता है कि जब हम क्या करते हैं कि या तो हमारे मैसेज के बीच में क्या कोई नॉइज़ आ जाती है, यानी कि या फिर कोई शोर शराबे के कारण, या फिर जैसे कि अगर हम फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो सिग्नल नहीं होता, रेंज नहीं होती, तो वो और बैरियर्स यानी कि बहुत सारे बैरियर हो सकते हैं हमारी कम्युनिकेशन के बीच, उनको भी कंसिडर्ड नहीं किया गया है इस मॉडल के अंदर। और जो थर्ड पॉइंट है वो है ओनली फॉर पब्लिक स्पीकिंग। ये सिर्फ ऐसी जगहों पे ज़्यादा में वो रहता है जहाँ पे क्या हम एक जो पर्सन है वो एक ह्यूज ऑडियंस को क्या कर रहा है, अपना मैसेज कन्वे कर रहा है, ठीक है। ये मतलब पब्लिक स्पीकिंग पे ज़्यादा ध्यान देता है, यानी कि बहुत सारे व्यक्तियों का समूह होना चाहिए जिसको एक पर्सन क्या लीड कर रहा है, तो उसी को कंसीडर किया जाता है। इसमें मेनली स्मॉल साइज़ की ऑडियंस को कंसीडर नहीं किया जाता। थैंक यू।